खाली नेता हो या जज हो, एक दिन गाड़ी चलाने से काम कुछ नहीं होगा। काम होगा ये कि फिर वो पढ़ले चलाएं तो समझ आए। जैसे वो पुरानी कहावत नहीं कि डाकू लूट के ले जा रहे हैं, सेम वही कंडीशन चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो होना ही था। इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं तो अब तो बढ़ेंगे दाम। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और एक महीने में 3 बार कम से कम जो है ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका असर लोगों पे क्या है और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, तो बात कर लेते हैं। बहुत पड़ा रहा पेट्रोल पे, क्योंकि जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो फिर आप समझिए सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, चाहे डीजल हो। अब CNG के दाम देखिए, आज मैंने देखा दिल्ली में फिर बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए हैं। तो आम पब्लिक के बहुत असर पड़ रहा है। खाली नेता हो या जज हो, एक दिन गाड़ी चलाने से काम कुछ नहीं होगा। काम होगा ये कि फिर वो पढ़ले चलाएं तो समझ आए। वो तो कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी कम चलाओ। अरे गाड़ी, वो लोग गाड़ी कम चलाते हैं, हम लोग कितनी चलाते हैं? हम लोग बहुत कम चलाते हैं। इतनी महंगाई की मार में हम लोग बहुत कम चलाते हैं। ये पीछे हमारे वकील साहब बैठे हैं, पूछिए इनसे। ये तो कार चलाते भी नहीं, ये अपनी एक्टिवा चला सकते हैं, बाइक से जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, हमारे एक दिन के करने से कुछ नहीं है। जहाँ काफिले बड़े बड़े हैं उनको कम करना है। जहाँ पे गाड़ियाँ 15 हैं वहाँ पे 4 करनी है, वहाँ 2 करनी है। साइकिल चला के पीछे गाड़ियों से चलने से कुछ नहीं होगा। जो कि है वो आपको एक गाड़ी में 3-4 लोग एडजस्ट करके जाएं जब तक हो सकता है, तो इस तरह से बचत की जा सकती है। बाकी तो थोड़ी सी भी बढ़ोतरी से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता पे। हर चीज़ महंगी होती चली जाती है क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम नहीं, महंगाई का असर अभी पड़ेगा ही। 10 दिन बाद और 10 दिन बाद देखिए, जो चीज़ एक बार रेट बढ़ गई ना, कल को पेट्रोल ये सस्ता भी कर देंगे ना, महंगाई सस्ती नहीं होगी, रेट तो फिर वही रह जाएगा, वो कम नहीं होंगे। ये तो फिर उस हिसाब से कम करें, वो कम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को इसको चैनलाइज करने के लिए किसी तरह से रणनीति बनानी चाहिए। केवल कहने मात्र से, अपील मात्र से काम नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, और क्या, वो तो खुशहाल है, कह रहे हैं कोई बात नहीं पड़ रही। खुशहाल नहीं है, सब त्रस्त हैं। नहीं हो रही। देखिए, एक मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इसी की तो ही है भाई। पेट्रोल को महंगा होने का मतलब क्या है? एक बेरोजगार आदमी के लिए क्या है? मतलब बेरोजगार नहीं है भैया, क्या किया जाए? मोदी जी इतना रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगार कोई रोजगार नहीं है। अरे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है लगातार 3 बार। देखिए, एक गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी मार है ये। अब आदमी को तो रोज़मर्रा के लिए काम करना ही पड़ता है, दौड़ भाग करनी ही पड़ती है। मोदी जी कह रहे कम गाड़ी चलाइए, कम निकलिए। अब देखिए, हम जैसे शरीर आप देख रहे हो, अपने आप को चला ले बहुत बड़ी बात है, तो जाहिर सी बात है तो भाई भाग दौड़ के लिए तो गाड़ी चाहिए। जैसे वो पुरानी कहावत नहीं कि डाकू लूट के ले जा रहे हैं, सेम वही कंडीशन चल रही है। और दिन प्रतिदिन यदि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी अगर ऐसे होती रहेगी तो हमको लगता है कि बहुत जल्द आदमी जो है गाड़ी चलाना ही बंद कर देगा। मोदी जी ने पहले ही कहा पेट्रोल बचाओ से। भाई वो तो कहेंगे ही, क्योंकि सारा मास्टर स्ट्रोक तो उन्हीं का रहता है ना। क्योंकि उन्होंने तो ठान लिया कि जनता जो इस देश की उसको कैसे परेशान करना है और कैसे जुमले देना है, तो देश जान ही रहा है। और बाकी मोदी जी के कुछ काम सही हैं तो हद से ज़्यादा उनके काम खराब भी हैं जी। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी हालत बड़ी नाजुक है। तो प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, तो उनके डर से यहाँ का सिस्टम थोड़ा सही चलता है। डर भी कह लीजिए या उनका जो सख्त निर्णय है उसके चलते जो है तीसरी बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, तो कितना असर पड़ेगा और आपको लगता है कि आप भविष्य में और? हाँ, अभी भी बढ़ेंगे। अभी भी जो है जनता ये ना समझे या इस देश के लोग ये ना समझे कि बस ये आखिरी बार बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा। जिस तरह से ये लोग देश चलाना चाह रहे हैं उस तरह से चलता नहीं है। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो मोदी जी ने वादे किए थे जो 2014 में कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी, हर आदमी खुश रहेगा, तो हमें नहीं लगता है कि 2014 के बाद से लोग खुश रह रहे हैं। अधिकतर आदमी, नौकरियां चली गई कोरोना काल में, उसके बाद से भी आदमी उभर नहीं पाया है। और जो थोड़ा बहुत उभरे भी हों तो उनको जो है पेट्रोल डीजल और अनाज की जो महंगाई है वो मार रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो होना ही था। इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं तो अब तो बढ़ेंगे दाम। मतलब आपको लगता है कि बस इलेक्शन तक ही छूट दी जाती है? भैया, गाड़ी का नंबर न ले ले मेरा। इतना खौफ है आपको? इसी पे चल रही है, पेट्रोल डीजल पे ही। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे।
जाहिर सी बात है लगातार ये रेट रेट बढ़ रहे हैं लगातार, देश की अर्थव्यवस्था और ख़राब होती जा रही है। भैया कितना असर पड़ रहा है ये लगातार पेट्रोल डीजल? भाई साहब बता ही दिए, असर तो पड़ ही रहा है, सबको दिख रहा है सर, प्रॉब्लम है ही हम सब लोगों को।